वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास भारत के लोक नृत्य का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, कल आपका एग्ज़ाम होना है तो आप देखिएगा, अगर आपको समय मिलेगा तो आप एक बार इसका रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पेपर में यहाँ से एक आध प्रश्न देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, अगर आप यूपीपीसीएस 2025 की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर लोक नृत्य है और ये किस राज्य से संबंधित है इसकी जानकारी दी और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, सबसे पहले छऊ की बात करेंगे। अब आप कहेंगे छऊ में तो राज्य ही नहीं दिया। छऊ 3 राज्यों में होता है जिसके अलग अलग नाम है। जैसे झारखंड में जो होता है उसे सरायकेला कहते हैं, उड़ीसा में होता है मयूरभंज छऊ कहते हैं और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका नाम नहीं दिया। देखिए, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 3 जगह होता है और तीनों जगह के नाम अलग अलग है। कई बार ना मैचिंग के लिए आ जाते हैं। याद रखिएगा, झारखंड की बात करेंगे तो सरायकेला, मैं एस लिख दे रहा हूँ, है ना। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पुरुलिया छऊ और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो होता है इसे मयूरभंज छऊ नाम दिया गया। कुछ अतिरिक्त तथ्य दिए। देखिए, छऊ शब्द छाया से निकला है। तो छऊ शब्द किससे बना है? छाया से बना है, जिसका अर्थ होता है परछाई। यह मुखौटा नृत्य का एक प्रकार है। जो मुखौटा नृत्य होते हैं उसी का एक स्वरूप है। छऊ नृत्य की 3 मुख्य शैलियाँ। अच्छा, यहाँ पर जिक्र भी किया गया। झारखंड में सरायकेला छऊ है, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ है और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ है। 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में छऊ का नाम सम्मिलित कर लिया। तो ये 2010 में यूनेस्को की मानवता विरासत सूची में शामिल हो गया, ये भी याद रखिएगा। गरबा की बात करें, गरबा गुजरात में किया जाता है, जो नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। तो गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है, नवरात्रि के समय पे किया जाता है। तो बस इतना याद रखिएगा, गरबा गुजरात और नवरात्र में। तरंग मेल ये गोवा का लोक नृत्य है, जिसे दशहरा और होली के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। आगे घूमर या फिर इसे गंगोर भी कहा जाता है, ये राजस्थान का नृत्य है। ये भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो ये याद रखिएगा, जो घूमर होता है या गंगोर, ये राजस्थान की भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कलबेलिया ये राजस्थान का नृत्य है, इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी सपेरा नृत्य कहते हैं। कि देखिए, ये कलबेलिया सपेरा समुदाय की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला भाव नृत्य है। इनकी चाल सर्प के समान होती, इसी कारण इन्हें सपेरा नृत्य नाम दिया गया। आगे बढ़ेंगे और आगे यहाँ पर देखिए, चारबा। चारबा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का नृत्य है, दशहरा के अवसर पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य। देखिए, भांगड़ा या गिद्दा, भांगड़ा भी पंजाब में होता है, गिद्दा भी पंजाब में होता है। आगे देखिए, भांगड़ा पंजाब का एक अत्यंत ऊर्जा युक्त लोक नृत्य है। उत्साह संचार कर उत्तेजित करने वाले ढोल की थापों के साथ किया जाता है। आपने भांगड़ा का डांस जरूर कभी न कभी देखा होगा। गिद्दा ये भांगड़ा का नारी संस्करण है, मतलब जो नारी संस्करण उसे गिद्दा नाम दिया गया। दादरा, दादरा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। जैसे शास्त्रीय नृत्य आपने देखा था 8 होते हैं, तो इसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं, जिसकी जुगलबंदी उसी प्रकार के संगीत से होती है। लखनऊ क्षेत्र में दरबारी नर्तकों द्वारा किया जाता था। जवारा ये एमपी का लोक नृत्य है, बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के दौरान किया जाता है। फसल कटाई विशेष तौर पर देखिए, प्रत्येक राज्य का अपना कोई ना कोई फसल कटाई का नृत्य होता है, तो जवारा एमपी के। मटकी मालवा क्षेत्र में किया जाता है, महिलाओं द्वारा विवाह के अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। गौर मारिया, जो इसका अर्थ है भैंसे की सींग, छत्तीसगढ़ का नृत्य है। बस्तर क्षेत्र में रहने वाले मोरिया जनजाति का अनुष्ठानिक नृत्य। तो देखिए, बस्तर छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे जो मोरिया जनजाति है उनके द्वारा गौर मारिया नृत्य किया जाता है। आलकाप ये झारखंड का नृत्य है। राजमहल पहाड़ी और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा क्षेत्रों में प्रचलित ग्रामीण नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। मतलब ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों क्षेत्रों में देखने के लिए मिलते हैं। विरहा, विरहा की बात करें तो बिहार का नृत्य है। इसका रूपांतर विदेशिया के साथ विरहा नृत्य ग्रामीण
बिहार में मनोरंजन के लिए किया जाता है। इनमें महिलाओं की व्यथा का वर्णन किया जाता है, जिनके साथी का मतलब इनके पति घर से दूर होते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है विरह, मतलब इसमें विरह की कहानी होती है। पाइका उड़ीसा का नृत्य है। दक्षिणी भागों में ये युद्ध संबंधी नृत्य होता है, मतलब युद्ध कला इसमें होती है, ये भी याद रखिएगा। पाइका लंबे भाले के एक प्रकार का नाम है। पाइका का नाम, पाइका किसका अर्थ है? ये भाले का एक प्रकार होता है, इसी कारण यहाँ पे इसका नाम रखा गया। बगरुम्बा ये असम का नृत्य है। असम में बोडो जनजाति द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है, पर प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित है। ठीक, देखिए जाट जाटिन बिहार का नृत्य है। देखिए जाट जाटिन, इसके बाद झिझिया, ये सब कहाँ के नृत्य है? बिहार के उत्तरी भागों में देखिए मिथिलांचल में जो लोकप्रिय है, मतलब मिथिलांचल के क्षेत्रों में होता है। यह नृत्य विधा एक विवाहित दंपति के बीच प्रेम और मीठी नोकझोंक को अनूठे विशेष प्रकार से प्रस्तुत करती है। तो देखिए जाट जाटिन में क्या होता है, जो विवाहित दंपति है इनके बीच में प्रेम प्रसंग को प्रस्तुत किया जाता है, उसमें जो नोक झोंक होता है उसको दिखाते हैं। झूमर ये झारखंड और उड़ीसा में होता है। देखिए झूमर झारखंड और उड़ीसा के जनजाति लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला लोकप्रिय फसल कटाई नृत्य है। देखिए आपने अभी पीछे देखा था, हर राज्य का अपना अपना विशेष फसल कटाई नृत्य होते हैं। डंडा यात्रा उड़ीसा का लोक नृत्य है, इसे डंडा यात्रा के नाम से जाना जाता है। देखिए यह नाटक संगीत इन सब का मिश्रण है। बिहू, बिहू असम का नृत्य है। बिहू हो गया, बुगरुम्बा हो गया, ये सब याद रखिएगा। ये पुरुष और नारी दोनों के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिए थांगटा, थांगटा कहाँ का नृत्य है? मणिपुर का। यह विशेष युद्ध नृत्य है। थांग का अर्थ होता है तलवार और टा का अर्थ होता है भाला। तो जो तलवार और भाला इसका अर्थ है, तो इसी से पता चल जाएगा कि युद्ध कौशल का नृत्य है। देखिए रांगमा, रांगमा अगर देखें तो ये नागाओं का युद्ध है। नागाओं का मतलब विशेष तौर पर नागालैंड के क्षेत्रों में किया जाता है। आगे सिंघी छम सिक्किम का नृत्य, यह लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। नर्तक रोएदार वस्त्र से सुसज्जित होते हैं, जो बर्फ के शेर का प्रतीक होता है। आगे देखिए कुम्मी, कुम्मी जो है ये तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश ऐसे क्षेत्रों में होता है। मयिलट्टम ये भी केरल, तमिलनाडु इन क्षेत्रों का है। आगे देखिए बुट्टा, बोमुल है ना। इसके बाद यहाँ पे डंडारिया, सिद्धि, तपेता, गुल्लू, ये सब कहाँ के? ये सब आंध्र प्रदेश के हैं। तो बुट्टा बोमुल का शाब्दिक अर्थ है टोकरी वाला खिलौना। यह आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में किया जाता है। कई कोट्टिकली केरल का नृत्य है। ये मंदिर नृत्य है। ओणम के समय पर अच्छी फसल खुशी मनाने के लिए पुरुष और स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। देखिए फसल उत्सव में असम में बिहू था, और यहाँ पर देखिए केरल में देखेंगे तो फिर ओणम के समय में ये कई कोट्टी कली होता है। पढ़यानी दक्षिणी केरल का नृत्य है। ये भगवती मंदिरों, भगवती मतलब जो देवी का मंदिर होता है, इसमें प्रस्तुत किए जाने वाला युद्ध नृत्य होते हैं। कोलकली, परिचाकली ये केरल तथा लक्षद्वीप के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। पटाकुनिथा कर्नाटक का लोक नृत्य है। चक्यार कुथु केरल में ये कलाकार स्वयं को सांप की भांति सजाते हैं। आगे झूमर, झूमर देखिए झूमर पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है। लोक नृत्य ना आसपास के पड़ोसी मतलब राज्यों में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने एक पढ़ लिया तो सिर्फ वही होगा, ये मतलब पूरी तरीके से ऑप्शन डिपेंडेंट होगा कि ऑप्शन कैसा दिया गया। तो फसल कटाई के दौरान पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में सिख जनजातियों द्वारा किया जाता है। कर्मा नाच छोटा नागपुर पठार में कर्मा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे राउत नाच छत्तीसगढ़ में यादव समुदाय द्वारा किया जाता है दीपावली के समय। देखिए दुमल, दुमल जम्मू कश्मीर में है। ये वट्टल जनजाति के द्वारा किया जाता है। फुगड़ी महाराष्ट्र और गोवा का नृत्य है। ये कोंकण क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चेराओ मिजोरम का है ना। इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि बांस की छड़ियों द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखना है। दखलई उड़ीसा का नृत्य है, दशहरा के दौरान किया जाता है। हुली वेशा कर्नाटक में है, बाघ की तरह विचित्र तरीके से सजा जाता है। टिप्पणी गुजरात का नृत्य है, ये याद रखिएगा। करडी पुडुचेरी में है, ये रावण पर भगवान राम की जीत का जश्न मनाया जाता है इसमें। तेरह ताली राजस्थान का नृत्य है, इसमें इसे कमार जनजातियों के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए भांड, भांड की बात करें, इसे भांड पाथेर भी कहा जाता है। भांड या भांड पाथेर ये कश्मीर का लोक नृत्य है। मुडियट्टू केरल का है ना। आगे देखेंगे थेरुकुडू, ये भी तमिलनाडु का है, और इसे लोक नाटक के रूप में जाना जाता है। श्रीलंका के तमिल क्षेत्रों में भी लोकप्रिय है। तो साथियों ये प्रमुख नृत्य की क्लास रही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी यूपी पीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के
पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।